जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम्हें कोई भाव नहीं देता और तुम बहुत ही अकेले हो, बट सडनली एक दिन तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो कि इंसान है ही नहीं। कभी सोचकर देखा है कि तब क्या होगा जब तुम्हारा पार्टनर भूत होगा? खैर, तुम्हें उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर तुम्हारा लवली पार्टनर तुमसे प्यार भी करेगा और बाकी के लोगों को डराएगा भी। तो कहानी के शुरुआती दौर में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कब्र से लाश को बाहर निकाल रहा है। वो आदमी उस लाश को अपने घर में ले जाता है और कुछ रिचुअल वगैरह करने लगता है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमारी मुलाकात होती है मवार नाम की एक लड़की से, जिसका आज 20वां जन्मदिन है और उसके दो दोस्त कार्तिका और वेल मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें यह पता चलता है कि मवार के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और फैमिली मेंबर के तौर पर उसकी सिर्फ एक छोटी बहन है जिसका नाम है मिलाती। और आज ही के दिन मवार अपने माता पिता के कब्र को विजिट करने जाने वाली है। आफ्टर दिस हम ये देखते हैं कि मवार अपने माता पिता को विजिट करने के लिए ग्रेवयार्ड में आ चुकी है और यहाँ पर बैठकर वो एक विश मांगती है कि काश मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड होता जो कि मुझसे बहुत प्यार करता और मुझे कभी भी छोड़कर ना जाता। अब ये सब करने के बाद मवार अपने घर आ जाती है, पर वो अपने साथ एक वुडन बॉक्स को ले आती है जिसके अंदर एक रेड रिबन रखा हुआ था। अब जिस दिन से मवार ग्रेवयार्ड से लौटी है उसी दिन के बाद से वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती है, जैसे कि वो किसी से ठीक से बात नहीं करती और वो 2-3 दिनों से कॉलेज भी नहीं जाती। अब मवार के इन बिहेवियर्स को देखने के बाद उनके दोस्त एक लड़की लीना से मिलते हैं जो कि इन सब मामलों में पारदर्शी है और उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है। लीना मवार के बारे में सुनते ही उस रिबन के बारे में जान लेती है और उनके दोस्त से कहती है कि उस रिबन को चुराकर मेरे पास ले आना। अब अगले दिन जब लीना उस रिबन के ऊपर अपना टोना टोटका आजमाती है तो हमें यह पता चलता है कि असल में वो एक रिबन नहीं बल्कि एक कपड़े का पार्ट है जिससे कि लाशों को बांधा जाता है। अब उसी रात मवार अपने दोस्तों से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती हूँ जिसका नाम है रेस्तु। अब यहाँ रेस्तु मवार के सारे दोस्तों को हॉर्न करने लगता है। ये लोग अभी के लिए तो जैसे जैसे करके सर्वाइव कर जाते हैं, बट इसके बाद ये लोग मवार की बहन मिलाती और लीना को बुला लेते हैं ताकि कोई भी और गड़बड़ ना हो जाए। अब यहाँ पर लीना जैसे ही अपना काम करने शुरू करती है तो मवार टिपी हुए में हंसती है और हवा में उड़ने लगती है एंड ये लोग यहाँ पर मवार को रस्सी से बांध देते हैं। अब अगले दिन जैसे ही इन सब लोगों की आंखें खुलती है तो हम ये देखते हैं कि मवार गायब हो चुकी है एंड यहाँ पर लीना अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाती है कि रेस्तु मवार को वहाँ पर ले गया है जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स का पुराना घर था। और उस घर में आने के बाद इन लोगों को एक खुफिया कमरा मिलता है जिसके अंदर हम रेस्तु के लाश को देखते हैं जिसके ऊपर कई सारे रिचुअल्स किए गए थे एंड यहाँ पर फिर से लीना ये कहती है कि मैं जानती हूँ इस रिचुअल के बारे में। लोग इस रिचुअल को इसीलिए करते हैं ताकि उनके घर की तरक्की हो सके एंड इसके लिए रेस्तु तुम लोगों के साथ जुड़ चुका है हजारों सालों के लिए। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या मवार के दोस्त उसे बचा पाएंगे और क्या लीना इस रिचुअल को हमेशा के लिए तोड़ पाएगी भी या नहीं। देखो, यहाँ पर उतना कुछ कहने को तो नहीं है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती का साउंड इफेक्ट नहीं है जो कि तुम्हें बोरिंग फील करवाए। हाँ, जंप स्केयर्स के दौरान थोड़े बहुत साउंड इफेक्ट्स है, बट देखो वो जंप स्केयर्स भी उतने डरावने हैं नहीं, तो तुम इसे आराम से देख सकते हो, वो भी अपने फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पर 18+ सीन्स भी नहीं है। एंड इसके विजुअल इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि डस्टबिन के बैग में वो रेस्तु का फेस बन जाना और जब बिजली कड़कती है तो रेस्तु के परछाई को दिखना, वो काफ़ी कमाल के थे। मुझे तो वो वाला सीन काफ़ी अच्छा लगता है जब रेस्तु पहली बार मवार के दोस्तों को डराता है, स्पेशली वेल को। और अगर तुम ध्यान दो तो मूवी के शुरुआती दौर में जब मवार ग्रेवयार्ड से लौट रही थी तो वहाँ पर एक कुत्ता मवार की ओर देखकर बहुत ही जोर जोर से भौंक रहा था। अब इस चीज़ को हम इन रियल लाइफ में भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कई सारे जानवर अपनी खाली आंखों से भूत प्रेत को देख सकते हैं। अब देखो, जाते मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर तुम किसी भी ग्रेवयार्ड से लौट रहे हो तो तुम अपना ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा। क्या पता कब का ना आत्मा तुम्हें स्टॉक करने लगे। हमें तो कोई भूत ने भी अटेंशन नहीं देती। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। खैर छोड़ो उन सब बातों को, उनको साइड में रखते हैं। बट अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जाकर इसको एक बार देख लो और उसके बाद तुम अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिल्म लूँगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।